ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है। अपने दो दो नेता यहाँ बैठे हैं, आप सबका मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त होगा। नाम आपने सुना कि कोई जनक राम कहता है, कोई जनक चमार कहता है। मैं जहाँ से आता हूँ, आप में भी पसमंदा में भी वो है। हम इधर चमार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन पसमंदा में चमड़िया के नाम से जाना जाता है। जो पढ़े लिखे बुद्धिमान यहाँ बैठे हैं उनको मालूम होगा। और इस्लाम भी जाना जाता है, इल्म से तालीम, तालीम से इस्लाम। तो इधर मैं चमार के नाम से जाना जाता हूँ, उधर चमड़िया के नाम से जाने जाते हैं। आप उधर धुनिया के नाम से जाने जाते हैं, इधर धानुक के नाम से हम जाने जाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी और दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में धानुक समाज के बेटा को भारत के सबसे बड़ी सदन जो राज्यसभा होता है उसमें बना करके भेजा गया। आप जानते हैं, कोई नाम बताएगा क्या वो धानुक समाज के बेटा राज्यसभा सदस्य गए हैं? शंभू शरण पटेल जी का नाम बता रहे हैं। और धानुक समाज में एक बकरवार जाति हमारे दानिश बाल भाई कम समय में नहीं बता पाए। जब धारा 370 जब चल रहा था कश्मीर में, खत्म करके नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहार प्रदेश में एक धानुक समाज के बेटा को राज्यसभा में भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी ने एक बकरवार समाज, पसमंदा समाज में बकरवार समाज के लोग आते हैं, वो कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई में भारत की तरफ से वो समाज काफ़ी मुखर होकर के लड़ा था। बकरवार समाज के बेटा को राज्यसभा सदस्य बना करके नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े सदन में भेजने का काम किया। तो साथियों, अगर एक एक करके जातियों को बताया जाए, आप में जुलाहे होते हैं, मोमिन अंसारी जिसको कहा जाता है, सारी जातियां इधर भी, हम जिस समाज से आते हैं इधर भी, लेकिन इधर और उधर में अंतर क्या है? हम इधर जब देश में संविधान मिला हुआ है, हम संविधान के प्रदत्त अधिकार के बदौलत हम यह देश में हर हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं और मुझे मिलता भी है। लेकिन आप जहां से आते हैं, आप कहीं ना कहीं आप महरूम होते हैं, अपमानित होते हैं, वह संवैधानिक अधिकार आपको मिलता नहीं है। कम दिनों में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैनिक, जो भी धर्म के लोग हैं, सबके रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा सम्मान कैसे बढ़े, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब देश का संविधान के प्रदत्त अधिकार के बदौलत हम पसमंदा समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हैं, देश के कमजोर समाज के लोग हों, बिहार प्रदेश के कमजोर किसी भी जाति के लोग हों, जब उनको संविधान के प्रदत्त अधिकार जब चुनी हुई सरकार देती है, तो चंद चालाक लोग गुमराह करके अपने रोटी सेकना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी जमीन जो खिसकने लगती है, उनके पैर के तलवा जहाँ टिका हुआ है, 70-75 साल से उन लोगों ने हमारे ऊपर शासन करके हमारे हक अधिकार को कब्जा करके और उनका विकास होते रहा, उनकी तरक्की होते रहा, लेकिन पसमंदा समाज का और दलित समाज का नहीं हो रहा था। मैं खुले दिल से आपका भाई, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ फैला करके सभी समाज के लोगों को सम्मान और स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए तैयार है, यह देश में संविधान लागू है। जिन लोगों ने संविधान के हवाला दे दे करके संविधान को दिखा दिखा करके कहीं मोमिन भाई को, कहीं अंसारी भाई को, कहीं जुलाहे भाई को, कहीं धानुक भाई को, कहीं दुनिया भाई को और कहीं दलित समाज में कमजोर वर्ग के जातियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, शायद उससे हम सबको सावधान होने की जरूरत है। जब देश के चुनी हुई सरकार जब गरीबों के लिए बात करती है, गरीबों के लिए काम करती है, तो हमारे